तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना चैनल पर ज़रा मिर्च मसाला लगाकर एक हॉरर स्टोरीज़ की सीरीज़ शुरू की जाए और हकीकत पर मबनी हालात व वाक़ियात आपके सामने रखे जाए, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से हम जिन्नात के वजूद पर यकीन रखते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, और इसके मुताबिक ये इसके सामने पेश होने वाला वाक़या है जो कि हकीकत पर मबनी है। तो फिर वीडियो का मज़ा लेने के लिए ज़रा हेडफोन्स लगाएं, लाइट्स ऑफ करें और स्नैक्स लेकर बैठ जाएं, और हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की जानिब। तो ये बात है कुछ जून 2014 की, जब हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां मिली। मैं इस वक्त यही कोई 15 साल का था, और इन दिनों तो दिल होता था कि बस जल्दी से छुट्टियां हों और हम काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा दोबारा करने के लिए पहुंच जाएं। तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल किया और अम्मी के सामने शोर मचा दिया कि चलें नानी की तरफ। और अगले ही दिन हम लोग नानी अम्मी की तरफ चले गए। मेरी नानी का घर सरगोदा में मौजूद है, और जिस जगह पर उनका घर उन दिनों में हुआ करता था वो शहर से काफ़ी दूर एक गांव है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी अशिया का मसला दरपेश रहा करता था। तो एक दिन मेरी नानी के घर करीब नमाज इशा कुछ करीबी मेहमान आ गए, और इलेक्ट्रिसिटी के चलते फ्रिज में ठंडे पानी का नामो निशान भी मौजूद ना था। तो मेरे मामू ने अपने बड़े बेटे को बर्फ़ लेकर आने का बोला। मेरे मामू का बेटा, जिसका नाम कासिम है, इसने टॉर्च उठाई और बर्फ़ लेने के लिए चला गया। 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, मगर कासिम वापस ना आया। तो घर वाले परेशान होना शुरू हो गए कि कहाँ जाकर बैठ गया है। घर पर तो मेहमान बैठे हुए हैं जिनको खाना खिलाने का वक्त भी हो गया है। अब मामू खुद कासिम को देखने के लिए बाहर जाने लगे। वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो देखा कि कासिम तो वहीं घर की चौतरी पर बैठा हुआ है, और हाथ में उसने बर्फ़ पकड़ी हुई है, और उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मामू बोले, कासिम, मगर कोई जवाब ना आया। कासिम, क्या हुआ है? कोई जवाब ना आया। वो बस बर्फ़ हाथ में पकड़े सर नीचे झुकाए बैठा हुआ था। मामू ने उसके हाथ से बर्फ़ पकड़ी तो देखा कि उसका हाथ बर्फ़ से बुरी तरह जल रहा था। उसके बाद वो अजीब सी नज़रों से मामू और मेरी तरफ देखने लगा। मामू ने जब उसको अंदर चलने का बोला तो उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मामू उसको ज़बरदस्ती जब अंदर लेकर जाने लगे तो इसने मामू को धक्का मारा और वो जाकर दरवाजे से लगे। बहरहाल किसी तरह से उसको अंदर लाया गया तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। मामू को उसका किसी हद तक अंदाज़ा तो हो गया था कि इसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया और हालात बताने के बाद उस कमरे में ले गए जहां पर कासिम को बंद किया हुआ था। खैर, मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मौलवी साहब के दम वगैरह करने पर कासिम ने बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। उसने कहा कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, क्योंकि रास्ते में इसने टॉर्च की रोशनी से मेरे बच्चे की आंखों में जब रोशनी मारी तो वो अंधा हो गया, और मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल मौलवी साहब ने कुछ पढ़ाई वगैरह की तो कासिम निढाल होकर गिर गया। उसको अगले ही दिन बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ दिन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मगर उस दिन के बाद वो काफ़ी चुप चुप रहने लगा था, और हमारे मामू ने हम सबको मना किया था कि यहाँ रास्ते में एक कोठी आती है और वहाँ का रुख आज के बाद से कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके मुताबिक कासिम के साथ उस दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह वही कोठी थी जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। तो नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी जो कि मुझे एक मेरे दोस्त ने सुनाई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आप लोगों के सामने पेश किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब इसी सीरीज़ की मैं आगे और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह लाऊँगा, तो फिर स्टे ट्यून। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।